के बारे में। इसी साल 2024 में एक क्वेश्चन आया है, मेंस में आया है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या बोलता है? वो क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, उसका टाइम पीरियड t है और सर्कल का रेडियस r है। एक पार्टिकल किसी r रेडियस के सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है और उसका टाइम पीरियड t है, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको टाइम लगता है t, ठीक है। उसी पार्टिकल को उसी स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट जो उसने अटेन की वो 4r है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा ये निकालना है, राइट। समझ में आया? मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, ठीक है। एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल में मूव कर रहा है। मान लो ये पार्टिकल है, ये सर्कल में मूव कर रहा है, इस सर्कल की रेडियस r है। और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में पार्टिकल को टाइम लगता है t, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। ये पार्टिकल चल रहा है यहाँ से, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ये भी दिया हुआ है। तो इसका टाइम पीरियड t है, ठीक है बच्चे। इस पार्टिकल को इसी स्पीड से, जिस स्पीड से ये इस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, इसी स्पीड से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। मान लो अब मैं इस पार्टिकल को मैं यहाँ प्रोजेक्ट करता हूँ, ये प्रोजेक्ट किया इसी स्पीड से। इस पार्टिकल की स्पीड मान लो यहाँ पर u है, तो इसकी स्पीड भी u है और ये एंगल थीटा है, राइट बच्चों। तो ये प्रोजेक्टाइल जो है हमें पता है कि ये पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा और पैराबोलिक पाथ पे मूव करके और ये वापस किसी जगह पे समवेयर हियर वापस लैंड करेगा। और ये इसको हम बोलते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट है इसकी, यहाँ पर है ना, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट हमको दी हुई है 4r। मैक्सिमम हाइट कितनी दी है बच्चे? हमको 4r दिया हुआ है, ठीक है। और हमें बोला गया है एंगल कितना है, किस एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया कि मैक्सिमम हाइट इस प्रोजेक्टाइल की 4r हो गई। तो हमें एंगल निकालना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है बच्चों, राइट। अब देखो इसमें स्पीड हमें नहीं पता है, स्पीड हमको यहाँ से मिलेगी बच्चों, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में इसको टाइम t लग रहा है। एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस चलता है? इक्वल टू 1 सर्कमफेरेंस। 1 सर्कमफेरेंस का मतलब कितना हो गया बच्चों? 2πr, ठीक है। ये तो डिस्टेंस हो गया और टाइम लग रहा है इसको t, ये t हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों? ये इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। तो ये इस पार्टिकल की स्पीड थी, इसी स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया, राइट। अब हमको पता है प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज हम जो है फार्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, है ना। u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g ये फार्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का बच्चों, राइट। u कितना है? इतना। h कितना है? इतना। अननोन क्या है? एंगल। तो एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर h की जगह पे मैं रख रहा हूँ बच्चों 4r, ठीक है। तो h की जगह पे मैंने रख दिया 4r। u की जगह पे रखने वाला हूँ मैं 2πr/t, ठीक है। तो u की जगह पे मैं रखने वाला हूँ 2πr/t और u का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू साइन स्क्वायर थीटा, इनटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस g, ठीक है बच्चों। यहाँ से मेरे को थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है। तो अब मैं एंगल निकाल सकता हूँ, ठीक है, मैं एंगल निकाल सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको होल स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने स्क्वायर कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। देखो इसको स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ।
पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये टी डिनोमिनेटर में है तो ये टी स्क्वायर नीचे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब देख लो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एक आर से ये एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन यहाँ आ जाएगा मेरा 2g टी स्क्वायर, तो ये 2g टी स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है पाई स्क्वायर आर, ये नीचे आ जाएगा, तो ये मैंने पाई स्क्वायर आर को बच्चों नीचे ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, इसको यदि मैं साइन थीटा करूँगा तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो इसकी पावर हाफ हो गई। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू दिस, देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ दिस, है ना। तो ये बच्चों थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, है ना। ठीक है, और उसमें 4 ऑप्शन दिए क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो मुझे ऑप्शन नहीं पता है, मैंने आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन करके बता दिया। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब इसमें प्रोजेक्टाइल का पार्ट ज़्यादा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट बहुत कम था। सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिर्फ इसलिए दिया था ताकि हम स्पीड कितनी है उसकी पार्टिकल की वो निकाल सकें बच्चों, राइट।